कुछ रेंज के क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं और सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से करेंगे। डायरेक्टली हम देखने के बाद पता कर सकते हैं कि इनका आंसर क्या आने वाला है। मेथड बताने वाला हूं मैं कि किस तरीके से इनका आंसर लिखेंगे रेंज का। तो देखिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर लिखने वाला हूं मैं डायरेक्टली। आप देखेंगे कैसे लिखने वाले हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है 4 सेकेंड स्क्वायर टू एक्स प्लस के 25 कॉस स्क्वायर टू एक्स। इसका मैं डायरेक्टली रेंज लिख सकता हूँ। तो कितनी रेंज आएगी इसकी 5 टू द 10 टू द 20। इसकी रेंज आएगी आपकी 20 से इन्फिनिटी। ओके, इसी प्रकार इन सारे क्वेश्चनों की आप रेंज डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखते के साथ ही आप पता कर सकते हैं कि इनकी रेंज क्या आएगी। मैं आपको पूरा मेथड बताऊंगा कि आखिर रेंज डायरेक्टली लिखने का क्या मेथड है। सारे क्वेश्चन सेम ही। अगर इस क्वेश्चन की बात करी जाए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 8, तो इसकी रेंज क्या आएगी? तो इसकी रेंज हमारे पास डायरेक्टली हम इसकी भी लिख सकते हैं 3 9 और 4 16 25 5 -5 प्लस 8 तो कितना आएगी 3 आएगी, और 8 और 3 से 13 इसकी रेंज आएगी। ओके, इसकी जो रेंज आएगी वो कितनी आएगी, आप इसकी डायरेक्टली रेंज लिख सकते हैं। इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों की डायरेक्टली रेंज लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर मेथड बता देता हूँ कि आखिर ये मेथड है क्या जिससे कि हम डायरेक्टली रेंज लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास है, सबसे पहले पास हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जितने भी दे रखे हैं सबके एंगल सेम होने चाहिए। पहली कंडीशन, क्या ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिसके एंगल सेम ना हो? देखिए इसका एंगल भी सेम है, देखिए सबके एंगल देखिए सेम है। ठीक है, ओके, तो एक तो कंडीशन ये हो गई, ये होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि सब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। जैसे कि सेकंड का अपोजिट कोस होता है, टेन का कॉट होता है, साइन का कोसेक होता है, साइन का कोसेक होता है। तो ये सारे अपोजिट होने चाहिए। दो बाउंडेशन हो गई, और कोई बाउंडेशन नहीं है, एंगल सेम और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो रेंज अब मैं बताता हूँ लिखते कैसे हैं। तो रेंज लिखने का सीधा सीधा तरीका है इसका कि 2 और पी क्यू कह दो, या ए बी ले लो, या एम एन बोल दो, ये इसकी रेंज होती है से इन्फिनिटी। यहाँ पर लगता है आपका क्लोज इंटरवल, और यहाँ इन्फिनिटी पे हमेशा आपको मालूम ही है कि ओपन इंटरवल लगता है। तो इसकी जो रेंज होती है सीधी 2 स्क्वायर रूट पी क्यू, या 2 स्क्वायर रूट एम एन, या 2 स्क्वायर रूट ए बी, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं। क्वांटिटी कौन सी होंगी? जैसे कि ये और ये एक क्वांटिटी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 2 स्क्वायर रूट पी क्यू इसका फॉर्मूला है, आप याद कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला बना कहाँ से होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं वहां तक बता देता हूँ जहाँ से एक कंसेप्ट बना होगा फॉर्मूले का। तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि बना कैसे है। तो देखिए आप ये सब जानते हैं। आप क्या जानते हैं कि जो ए बी होता है अर्थमेटिक मीन, वो क्या होता है? ग्रेटर इंटीग्रल होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अगर आगे जाए तो एच पी होता है। ए पी जी पी एच पी ग्रेटर इक्वल होते हैं, लेकिन हमें आगे नहीं जाना। तो ए पी ग्रेटर इक्वल जी पी होता है। अगर दो क्वांटिटी ले लें ए और बी, या क्वांटिटी चलो पी क्यू ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पी ले लो, एक क्यू ले लो। तो पी और क्यू का अर्थमेटिक निकालेंगे तो पी प्लस क्यू अपॉन 2 आएगा। ओके, और जीपी निकालेंगे तो पी का कितना आएगा? इतना आएगा। अगर पी प्लस क्यू और 2 को जल दे जाए तो 2 पी क्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कोई भी नंबर हम ले लें तो उनका जो सम होगा वो बराबर होगा, ग्रेटर एंड इक्वल लेंगे, ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल। ठीक है, 2 पी क्यू। एम एन भी ले सकते हैं तो 2 एम एन आ जाएगा, ए भी लेंगे तो 2 ए भी आ जाएगा। तो अगर दो नंबर हम ले लें 4 सेकेंड स्क्वायर 2x और प्लस के 25 कॉस स्क्वायर 2x, तो ये सारा का सारा ग्रेटर इक्वल होगा किससे? पी क्यू। पी क्यू का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 सेकेंड स्क्वायर 2x और 25 कॉस स्क्वायर 2x। ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में कट ही जाएंगे। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो कितना आया? ग्रेटर एंड इक्वल कितना आया? 10 आया। ठीक है, नहीं हाँ, और बाहर मल्टीप्लाई भी तो होगी हमारी कितनी? 2 से। तो यहाँ पर 2 हमने नहीं लिखा, तो अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 ये आया, एक 2 ये आया, दो 2 आ गए हमारे पास। ओके, तो कितना आ गया आपके पास? 20 आ गया। 5 टू 10 टू 20। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यू जो है ये आपने जो निकाली है 4 सेकेंड स्क्वायर 2x प्लस के 25 कॉस स्क्वायर 2x, जो ग्रेटर इक्वल होगी 20 से। 20 से इक्वल 20 से ग्रेटर होगी। कहाँ तक जाएगी? जब 20 से ग्रेटर है तो इन्फिनिटी तक जाएगी।
तो यही इसकी रेंज है। मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी 20, क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसकी जो रेंज हो गई वो 20 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गई। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि इसकी रेंज हो जाएगी 20 से लेकर इन्फिनिटी तक। 20 पे ओपन इंटरवल लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे कभी भी इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्लोज नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम इंक्लूड नहीं करते, एक्सक्लूड करते हैं। इसी प्रकार अगर इसकी निकालें 9 और 4 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सिंपल सा 9 इंटू 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। 2 बाहर आने आना है मल्टीप्लाई में, और कहाँ तक जाएंगे हम, इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हल कर लीजिए। तो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 2 जा 12 और 12 2 जा 24। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 2 जा 6 12 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज बनेगी। सिंपल सा है ना, सिंपल बात है, समझ में भी आ गया होगा अच्छा सा, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है निकालना। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 5 और 8 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 8 और 2 बाहर निकलेंगे, स्क्वायर रूट में 2 नहीं है, मल्टीप्लाई वाला 2 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 का तो होता नहीं है, 8 का होता है 2√2। तो कितना हो गया 4 और 5 10 से इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये इसकी कितनी हो गई, रेंज हो गई 4√10 से 8 तक। ये क्लोज्ड और ये ओपन इंटरवल लग जाएगा। इसकी रेंज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का तो स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और 3 का होता नहीं है तो 3 आ जाएगा, 2 बाहर मल्टीप्लाई में लिखना, ये इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब तो आपको सिंपल से समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है। 4 2 जा 8, तो 8√3 से हम जाएंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हम इन्फिनिटी तक चले गए, और ये होगी इसकी रेंज। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं तो अगर ये थोड़ा अलग टाइप का, देखिए यहाँ पे एंगल जो है अलग अलग है, और एंगल तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमारे पास अपोजिट नहीं है ना, दोनों ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन एक दूसरे के। तो इसकी रेंज ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का कोई भी क्वेश्चन हो ए साइन थीटा बी कोस थीटा की फॉर्म में, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है -a² प्लस b² से कहाँ तक जाती है, a² प्लस b² के स्क्वायर रूट तक जाती है। ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज a² प्लस b² का स्क्वायर रूट है, और माइनस से प्लस की तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब a की जगह 3 है, b की जगह 4 है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आया, तो -5 से +5 की तरफ जाएगी। अगर ये इस तरीके का ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है, इसके साथ कुछ अगर ऐड हो रहा है तो हम भी ऐड कर देंगे, 8 ऐड हो 9 ऐड हो 10 ऐड हो 12 ऐड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जो रेंज जाएगी इसकी -5 से +8 तक जाएगी, क्योंकि 8 आपको ऐड करना पड़ेगा, और फिर +5 से कितनी जाएगी, 8 तक जाएगी। ठीक है, ये इसकी रेंज बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक तो निकल के आई 5 -5 +5, 8 पार्ट में आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -5 + 8 और +5 + 8, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3 और 8 और +5 13। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 से 13 तक आ जाएगी। समझ में आ गया होगा रेंज निकालने का, ये सिंपल सी मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा रेंज के क्वेश्चन पढ़ने हैं या देखने हैं तो मैंने इस पर लॉन्ग वीडियो बना रखी है रेंज पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं चैनल को। और अगर मेथड अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, और थोड़ा मेरा सपोर्ट भी करिए क्योंकि मेरा न्यू चैनल है। तो चलिए इतनी रन देते हैं, फिर कुछ नया कुछ लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।